नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी-सी ट्रिप पे ले चलूँगा जो कि ग्रोनिंगन से लगभग 1.5 घंटे के डिस्टेंस पर है। 1.5 घंटे नहीं, आप 2 घंटे कह सकते हैं और वहाँ पे जाने के लिए आपको 1 घंटे का बस ट्रैवल और लगभग 40-45 मिनट का ट्रैवल करना पड़ता है। और उस जगह का नाम है स्कायरमुनीकूक, जो कि बहुत पॉपुलर प्लेस है ग्रोनिंगन का। एक्चुअली ये ग्रोनिंगन प्रोविंस के अंडर ही आता है, बट ये एक बहुत पुराना और बहुत सुंदर आइलैंड है। यहाँ पे जाने के लिए आपको पहले बस लेनी होगी 163, जो कि आपको सिटी सेंटर से मिल जाएगी। मैंने ये बस यूएमसीजी नूड से लिया है। आप चाहो तो सिटी सेंटर से भी ले सकते हो। वहाँ से आपको ये बस लागरसूक वीरहावन तक ले जाएगी, जो कि एक फेरी टर्मिनल है। आपको फेरी वहीं से लेना होगा, वहीं पे फेरी लगी रहती है। आप देख सकते हैं कि ग्रोनिंगन में बहुत सारे कैनाल्स हैं, तो लोग कैनाल्स में अपने प्राइवेट शिप्स भी रखते हैं। कुछ लोग उन शिप्स में रहते भी हैं, आप देख सकते हो इन वीडियोस में। बाय द वे, धीरे धीरे जैसे ही हम लोग फेरी के पास पहुंचते हैं, रूरल एरिया आने लगता है। बहुत ब्यूटीफुल सीन रहता है। मैं सुबह से कुछ खा के तो नहीं निकला था, बस एक कप चाय पिया था, तो थोड़ा सा थका हुआ फील कर रहा था। और मैंने ये भी नोटिस किया कि मेरे बगल में एक डच हैं जो कि कुछ काम भी कर रहे थे लैपटॉप पे। अच्छा लगा देख के। बाय द वे, जिस बस में मैं बैठा हूँ, बस नंबर 163, ये सारी के सारे लोग जो इस बस में बैठे हैं वो सब लोग स्कायरमुनीकूक ही जाने वाले हैं, क्योंकि ये बस सिर्फ फेरी टर्मिनल तक जाएगी यूजुअली। बीच में बहुत सारे स्टॉप्स हैं, लेकिन यूजुअली या तो लोग चढ़ते हैं, उतरता कोई नहीं है। और मैंने नोटिस किया कि जब मैं बस पे चढ़ रहा था तो शायद 17 से 18 लोग थे, लेकिन जैसे जैसे बस आगे बढ़ने लगती है बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं। आप देख सकते हो बस पूरी तरह से फुल हो चुकी है। अभी लगभग 30-35 मिनट का ट्रैवल हो चुका है। 15 से 20 मिनट और लगेंगे पहुंचने में। यूजुअली जितने भी स्टॉप्स हैं, हर स्टॉप पे कोई ना कोई पैसेंजर बस के अंदर चढ़ ही रहा था, तो बस ड्राइवर को हर जगह रुकना ही पड़ रहा था। दिन भी काफ़ी सुहाना था, टेम्परेचर भी लगभग 22-23 डिग्री के आसपास था। धूप भी खिला हुआ था। सुबह के लगभग 9:15 या 20 मिनट के आसपास हो रहे थे। हम लोग लाइवुरसूक के पास पहुंचने वाले थे और उसके बाद सब लोग एक्साइटेड थे फेरी लेने के लिए। तो आप देख सकते हो कि मौसम बहुत अच्छा है। मैं बहुत एक्साइटेड था। मेरे साथ मेरे जो दोस्त लोग बैठे थे वो अलग अलग सीट पे बैठे थे, क्योंकि एक साथ सबको सीट मिलना मुश्किल था। मेरे साथ एक चाइनीज़ पोस्टडॉक है, उसकी वाइफ, एक पीएचडी स्टूडेंट और मेरे कुछ दोस्त जो कि ऑलरेडी आइलैंड पे हैं। वो लोग वहाँ पे कैंपिंग कर रहे थे। तो वो एक दिन पहले ही वहाँ पे जा चुके थे और वहाँ पे वो स्टे किए हुए थे। मुझे उन्होंने बोला, हम और भी बहुत सारे दोस्तों को बोला, लेकिन हमने मना किया क्योंकि मेरे को सुबह सुबह ही जाना ठीक लगा। मैं वहाँ पे नाइट स्टे नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं सोचा कि सुबह जाके ट्राई कर सकते हैं, अगर उसके बाद फिर हुआ तो फिर मैं कैंपेन के लिए नेक्स्ट टाइम जाऊँगा। कैंपेन करने का मेरा भी मन है, बट इस बार तो नहीं किया। नेक्स्ट टाइम शायद मैं करूँगा और वो भी वीडियो में बनाऊँगा, तो आप लोगों को शेयर करूँगा ज़रूर। बाय द वे, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब मैं बस स्टॉप पे खड़ा था तो वहाँ पे भीड़ लगी थी और सारी की सारी भीड़ इस 163 बस के लिए ही थी और किसी बस के लिए कोई नहीं खड़ा था। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, हम लोग लगभग फेरी टर्मिनल पहुँच गए हैं। एवरीवन इज़ सुपर एक्साइटेड। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था भाई, क्योंकि बहुत नाम सुना था इस जगह का मैंने। जस्ट टू इन्फॉर्म यू, जो फर्स्ट फेरी थी 9:25 की, वही हमारी फेरी थी जो स्कायरमुनीकूक के लिए जा रही थी। हम लोगों ने सबने उसी में अपना टिकट किया हुआ था। हम लोग इस टाइम फेरी टर्मिनल के पास ही हैं। बस अपने स्टॉप का वेट कर रहा है। आप देख सकते हो बहुत सारे ये फेरी टर्मिनल है, तो यहाँ पे बहुत सारे फेरीज और भी चलती है अलग अलग आइलैंड्स के लिए। फाइनली आप देख सकते हो कि हम लोग जो मेरा फेरी है, जो हम लोग लेने वाले हैं, वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। ये जो बगल में आप देख सकते हो बड़ी सी शिप, इसी शिप पे हम बैठेंगे। ये बंदा जो आपने देखा, ये पोस्टडॉक है जो मेरे साथ इस ट्रिप पर आया हुआ था, और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे जो कि आगे चल रहे हैं। फाइनली मैं फेरी के अंदर आ जाता हूँ। हम लोग को एक छोटी सी जगह मिल जाती है। आप देख सकते हो पूरा का पूरा ये
डेक फुल था एक्चुअली। 3 डेक थे, एक ये जिस पे हम लोग बैठे हुए हैं वो ग्राउंड फ्लोर था, फिर एक फर्स्ट फ्लोर था, फिर एक सेकंड फ्लोर था। मैं फर्स्ट फ्लोर डेक पर आया हूँ एक कॉफ़ी पीने के बाद। और क्योंकि थोड़ा सा ठंड लग रही थी, सुबह का टाइम था, तो हमने सोचा चलो डेक पे चलते हैं। तो ये फर्स्ट फ्लोर का डेक है। उसके बाद आप देखो कितने सारे छोटे छोटे बोट्स पैरेलली स्कायर मुरिको के लिए जा रहे थे। बहुत सारे और भी बड़े बड़े शिप्स जो दूर से मुझे दिख रहे थे। व्यू शानदार था। नीला आसमान, नीला समुंदर, और ये फेरी धीरे 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 स्कायर मुरिको की तरफ बढ़ रहा था। पूरा का पूरा टॉप फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो ओपन डेक था फुल था। सब लोग ऊपर ही आना चाहते थे, धूप में रहना चाहते थे। बहुत सारे पैसेंजर्स अपनी साइकिल लेके आए हुए थे क्योंकि इस फेरी में साइकिल और कार अलाउड था। आप अपने कार को और साइकिल को लोड कर सकते हो। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम जो साइकिल है वो वहीं पे जाके रेंट करेंगे। हमने ऑलरेडी अपनी साइकिल की बुकिंग कर रखी थी। 10 यूरो लगे थे हमें पर साइकिल के बुकिंग करने के, जो हमने एक दिन पहले ही कर लिया था। वेबसाइट में आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा किस कंपनी से हमने बुक किया था। और फाइनली आप देख सकते हो कि हम लोग आइलैंड पे पहुंच चुके हैं। मैक्सिमम 45 मिनट लगे थे, 45 मिनट या 50 मिनट लगे थे। ये कैसे पास हो गए बिल्कुल पता नहीं चला, लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल सफ़र था फेरी का, जो कि हमने बहुत इंजॉय किया। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ओपन में ही थे, कॉफ़ी पी रहे थे, बातें कर रहे थे। मैं तो वीडियो भी शूट कर रहा था, लेकिन बहुत औसम था। 45 मिनट 50 मिनट कहाँ चले गए बिल्कुल पता नहीं चला। फाइनली हम अपने आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। और आइलैंड पे पहुंचने के बाद सबसे पहला काम होता है कि हमें अपनी साइकिल लेनी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी से बुक करके रखा है। आप देख सकते हो सारे के सारे पैसेंजर्स उतर रहे हैं वापस। मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे जो आते हैं वो अपनी साइकिल की बुकिंग करके रखते हैं। लेकिन यूजुअली आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप जाके इंस्टेंटली बुकिंग कर सकते हो, लेकिन हमने ऑलरेडी वहाँ पे बुक करके रखा था। हम वहाँ पे जाते हैं, अपनी साइकिल पिकअप करते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, 15-20 मिनट लग गए थे हमें साइकिल को पिक करने में, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम क्योंकि साइकिल बहुत अच्छी कंडीशन में थी। आप देख सकते हो यहीं से हमने साइकिल पिक किया था अपना। फाइनली हमें साइकिल मिल जाती है। अब हम अपने आइलैंड के सफ़र की तरफ निकल पड़ते हैं। हमारे ऑलरेडी दोस्त वहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं, हम उनको ज्वाइन करेंगे। उनका मैसेज आया कि वो एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट में हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, मैं थोड़ा सा चाय पी के ही आया था, तो मुझे भूख तो लग रही थी। तो हम लोग उनको ज्वाइन करने उस रेस्टोरेंट में निकल पड़ते हैं। आप देख सकते हो मेरे दोस्त लोग आगे जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। वीडियो भी बना रहा हूँ, सीन्स भी देख रहा हूँ, और मुझे इतना सही फील हो रहा था यहाँ पे। ऑलरेडी मैं बहुत सारे आइलैंड्स में गया हूँ, मैं स्वीडन में था तो भी मैं कई सारे आइलैंड्स में गया हुआ था, बट ये आइलैंड का एक अलग ही सुकून था। बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट था। ऑल्दो लोग आए हुए थे, लेकिन जिस हिसाब से पीसफुलनेस थी यहाँ पे, ये वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पे कुछ कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जिसको यूनेस्को ने प्रोटेक्टेड करके रखा हुआ है। वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। वहाँ पे नेचुरल हैबिटेट्स हैं, वहाँ पे जानवर हैं, वहाँ पे स्पेसिफिक टाइप के प्लांट्स हैं, लेकिन आप उन्हें दूर से देख सकते हो। मैं इस वीडियो में आपको वो प्लेसेस भी कुछ कुछ दिखाऊंगा। और इस आइलैंड्स में कुछ कुछ बंकर्स भी हैं जो कि एक टाइम पे नीदरलैंड्स जर्मन के लोग यूज़ करते थे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। मैं जब आगे जाता हूँ तो मैं ये रियलाइज़ करता हूँ कि धूप थोड़ी कड़ी होने लगी थी। ऑफ कोर्स थोड़ी गर्मी बढ़ने लगी थी। हमें थोड़ा सा प्यास लगी हुई थी, मुझे भी प्यास लगी थी। मैं बॉटल में पानी लेके आया था, बट मेरे जो और भी दोस्त लोग थे वो लोग बीच बीच में रुक के पानी पी रहे थे। तो ऑफ कोर्स मैं समझ रहा था कि ठीक ठाक गर्मी पड़ रही है। बट एक चीज़ अच्छी थी, वेदर प्रिडिक्शन के हिसाब से ये दिखा रहा था कि हवा चलेगी तो मौसम में आपको बहुत गर्मी फील नहीं होगा, जो कि मैंने रियलाइज़ किया जैसे जैसे हम लोग आइलैंड्स की तरफ अंदर जा रहे थे। थोड़ा थोड़ा फॉरेस्ट डेंस हो रहा था, तो गर्मी थोड़ा कम फील हो रहा था। ऑल्दो हमें अपने रेस्टोरेंट तक जाने में लगभग 25 से 30 मिनट लगे साइकिल चलाने में। मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही लगे। 30 मिनट की साइकिलिंग थी वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। फाइनली आप देख सकते हो कि हमने अपनी साइकिल यहाँ पार्क कर दी है। और ऊपर जो आपने देखा, ये ऊपर जो आप देख रहे हो बिल्डिंग, यही है वो रेस्टोरेंट जहाँ हमें जाना है।
फाइनली हम लोग रेस्टोरेंट चले गए, वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया। मैं वहाँ का वीडियो नहीं शूट किया क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, मैं उनकी परमिशन बिना लिए नहीं शूट करना चाहता था, लेकिन हमने ब्रेकफास्ट वहाँ से कर लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम बीच की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हो ये बीच कितना सुंदर बीच है, बहुत साफ बीच था और यहाँ पे नेचुरली कोई गंदगी नहीं थी, कोई प्लास्टिक वेस्टेज नहीं था। लोग अपने गार्बेज को कलेक्ट करते थे, उसे डंप करते थे। आप देख सकते हो मैं भी जूते उतार दिया हूँ और मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ के बीच बीच पे थोड़े जेली फिश, मरे हुए जेली फिश आपको किनारे किनारे दिख जाएंगे, जो कि मुझे थोड़े अजीब लगे, बट दैट्स कम्प्लीटली नेचुरल फॉर सच नेचुरल बीच। बाकी मेरे दोस्त लोग भी कह रहे थे कि ये अच्छी चीज़ है क्योंकि ये दिखाता है कि जो बीच है वो कितना नेचुरल है। ह्यूमन का इंटरफेरेंस बहुत कम है, जो कि मुझे भी जस्टिफाइबल लगा। फाइनली इस टाइम पे हम लोग अपने सारे दोस्त लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ब्रेकफास्ट सब लोगों ने कर रखा है, फिर हम लोग सोचते हैं कि अब क्या करें। हम लोगों ने गेम खेलने का सोचा। हम वॉलीबॉल लेके आए थे तो हमने वॉलीबॉल खेलने का सोचा। अब आप देख सकते हो कि मेरे दोस्त लोग बहुत एक्साइटेड है, वो लोग समुद्र में नहाना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो कि मेरे कुछ दोस्त शूज़ लेके पानी को जाके टेस्ट कर रहे थे कि पानी कितना ठंडा है। ऑल्दो मैं भी गया पानी को टेस्ट करने के लिए, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। ऑल्दो बाहर का टेम्परेचर गर्म था, लेकिन पानी बहुत ठंडा था। पानी का टेम्परेचर एटलीस्ट 11 डिग्री 12 डिग्री के आसपास रहा होगा। मैंने ये फील किया कि भाई इस टाइम पे अगर मैं पानी में गया तो ऑफ कोर्स मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वैसे यूरोप में सबको स्विमिंग आती है, तो सब लोग पानी में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, कुछ लोगों को छोड़ के। तो हमने डिसाइड किया कि पहले वॉलीबॉल खेलते हैं, उसके बाद हम पानी में जाएंगे। तो वी डिसाइडेड टू प्ले वॉलीबॉल फर्स्ट एंड देन वी स्टार्टेड प्लेइंग। हम लोगों ने वॉलीबॉल खेलना शुरू किया था। मेरे को वॉलीबॉल इतना आता नहीं है, लेकिन मैंने स्कूल में वॉलीबॉल खेला था। लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि जर्मनी के हैं, वो बहुत प्रोफेशनल वॉलीबॉल खेल रहे थे। मुझे देख के समझ में आ रहा था कि दे आर रियली ग्रेट इन दैट, बट मैं फिर भी खेल ले रहा था क्योंकि स्कूल में काफ़ी खेला हुआ था, तो याद था मुझे। अभी आप देख सकते हो कि लगभग सूरज मेरे लगभग सर के ऊपर है। टाइम लगभग 12 साढ़े 12 बज रहे थे। हवा चल रही थी तो गर्मी फील नहीं हो रहा था, लेकिन धूप काफ़ी कड़ी थी। अब हम सोचते हैं कि वॉलीबॉल खेलने के बाद अब थोड़ा सा चला जाए समुद्र में नहाने। ऑल्दो मैं थोड़ा स्केप्टिकल था जाने के लिए, लेकिन मैं फाइनली गया। हम लोग 2 बार गए वहाँ पे नहाने और नहा के हम वापस आ गए। कुछ देर वहाँ पे हमने टाइम स्पेंड किया, फिर हमने डिसाइड किया कि अब चलना पड़ेगा। यही वो यूनेस्को प्रोटेक्टेड प्लेसेस हैं जो कि जहाँ पे आप जा नहीं सकते, लेकिन आप दूर से उन्हें देख सकते। यही वो यूनेस्को प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स के गोट्स, डक्स, बर्ड्स, शिप्स हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ दूर से देख सकते हो। उसके बाद हम लोग पुराने बंकर्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं इस आइलैंड पे, उसको देखने आ जाते हैं। इस बंकर को डच और जर्मन्स यूज़ करते थे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, ये देखने के लिए कि इंग्लिश आर्मी शिप के थ्रू कैसे आ रही है, कितने शिप्स हैं, उनको ट्रेस करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बंकर अंदर से कैसा दिखता है, कितनी कैपेसिटी होती थी, कितने लोग रह सकते थे, कितने टाइप के रूम थे, कैसे रूम थे, वो सब दिखाऊंगा मैं। 2 दोस्त यहाँ पे पहले आ चुके हैं। आप ये जो है वो बंकर के टॉप एरिया, यहाँ से लोग ये देखते थे कि दुश्मन का जहाज कहाँ पार्क है, कहाँ से आ रहा है, किस डायरेक्शन से आ रहा है। तो ये स्पेसिफिकली वो प्लेस हुआ करता था। और आप देख सकते हो वहाँ पे छोटा सा एक नेट बना हुआ है। वो नेट एक्चुअली ये दिखाता है कि आप बंकर के अंदर से ही बाहर का जायजा ले सकते हो। ये जो आप देख रहे थे मेटालिक, ये एक्चुअली ये स्कायर मुनिकूक का एक मैप है, जो कि उन्होंने एक आर्टिफिशियली मैप बना के रखा हुआ था। फाइनली हम अब इस बंकर के अंदर जाते हैं। बंकर के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है, तो ऑफकोर्स हमें अपने टॉर्च, फ़ोन के टॉर्च जलाने पड़ते हैं। ऑल्दो बंकर थोड़ा सा ठंडा था, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि अंडरग्राउंड है और काफ़ी दिनों से कोई गया नहीं है। तो और इन्होंने एक्चुअली जो आर्किटेक्चर था इस बंकर का, वो भी काफ़ी आलीशान था। काफ़ी सारे खिड़कियाँ थी, बाहर से विंड का फ्लो आए और निकल जाए, इसके लिए भी काफ़ी कुछ आर्किटेक्चर मेंटेन किया गया था, जो विच इज़ वेरी इम्प्रेसिंग फॉर माई सेल्फ एंड ऑफ कोर्स फॉर एवरीवन।
आप देख सकते हो छोटे-छोटे ये जो एरिया था ये किचन का एरिया था जिसकी वज़ह से अ, हवा बाहर भी जा सकती थी, हवा दूसरी साइड से अंदर भी आ सकती थी। कुछ ये जो एरिया था ये शायद हमें लग रहा था ये वॉशरूम था या टॉयलेट था एक ज़माने पे। उसके बाद फिर हम और अंदर वाले रूम में जाते हैं। कई सारे रूम रहते हैं तो लेकिन ये वाला जो रूम रहता है ये बहुत डार्क रहता है। हमें लग रहा था कि ये इनका शायद आइदर बेडरूम होगा या फिर ग्रुप में जहाँ पे ये लोग सोते रहे होंगे। ये वो प्लेस था बंकर का। उसके बाद फिर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं यहाँ से, फिर हम बाहर आ जाते हैं। बाहर हमने देखा कि बहुत सारे छोटे-छोटे झाड़ियाँ थी बंकर के पास, ऑफ कोर्स नेचुरल हैबिटेट है तो जो है झाड़ियाँ होना जायज़ था। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आस-पास जंगल भी है। हमने लोगों से पूछा कि क्या हम जंगल में जा सकते हैं? तो लोगों ने बोला कुछ-कुछ जंगल में आप जा सकते हो लेकिन बाकी जंगलों में आप नहीं जा सकते क्योंकि वो भी यूनेस्को प्रोटेक्टेड प्लेसेस हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे छोटे-छोटे विलेजेस हैं इस आइलैंड पे और इन विलेजेस में बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। मुझे एग्ज़ैक्टली तो नहीं पता क्या पॉपुलेशन है बट मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते होंगे, तो भी 3000 से ज़्यादा या 2000 से ज़्यादा लोग नहीं रहते होंगे। फिर हम डिसाइड करते हैं कि हम कुछ खाते हैं, कुछ कॉफ़ी ब्रेक या फिर सपर लेते हैं। तो मैं तो सोचता हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं खाऊँगा। मैंने अपने लिए कुकीज़ और एक कैपुचिनो ऑर्डर किया। मेरे दोस्तों को ब्राउनी खाना था और किसी को कुछ आइसक्रीम खाना था, तो जो जिसको ठीक लगा लोगों ने खाया। फिर हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम ये रियलाइज़ करते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे ग्रोसरीज़ मार्केट हैं। हम सोचते हैं कि हम वहाँ पे भी जाएँ लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि 5 बज चुके थे तो वो शॉप्स यूजुअली वीकेंड्स में बंद हो जाती हैं। उसके बाद फिर हम उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमारे दोस्त लोग कैंपेन किए रहते हैं क्योंकि उन्हें अपना टेंट कलेक्ट करना होता था। यही वो जगह थी जो कि मेरे दोस्तों ने सेलेक्ट किया था कैंपेन करने के लिए। शायद एक दिन का चार्ज एक टेंट के लिए €50 था। आई एम नॉट श्योर बट शायद यही €50 या €20 था। जहाँ तक मुझे याद है क्योंकि वो लोग वो प्राइस वेरीज करता है नंबर ऑफ टेंट्स पे और नंबर ऑफ पीपल पे। तो मैं आपको इस टेंट के बारे में इस जगह के बारे में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आपको कभी बुकिंग करनी हो तो आप इन लिंक्स पे या फिर इन कॉन्टेक्ट्स पे जाके आप बुकिंग कर सकते हो। जब हम टेंट को ब्रेक कर रहे थे, पैक कर रहे थे, तो वहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड बर्ड्स भी आ गए थे। आप देख सकते हो इस वाइल्ड बर्ड को मैं कैप्चर करने का ट्राई कर रहा था, ऑल्दो ये बहुत डायनेमिक था लेकिन शी वॉज वेरी फार, ही और शी वॉज वेरी फार। मुझे नहीं पता इसका जेंडर क्या था। उसके बाद फिर हम अपने हमारे दोस्तों ने 3 टेंट लगाया था, हमने तीनों टेंट को ब्रेक किया और हम वहाँ से निकल पड़े। उसके बाद निकल निकल पड़े तो हमारा अब आखिरी फेरी था जो हमें लेना था, जिसकी टाइमिंग लगभग 7:30 बजे थी। हमें फेरी के पहले पहुंचना था। ऑल्दो हमें लग रहा था कि हम रास्ता थोड़ा भटक गए हैं लेकिन फाइनली हम सही रास्ते पर आ जाते हैं। ऑल्दो हमने 2 बार रोड चेंज किया क्योंकि 2 बार हम मिसगाइडेड हो गए थे क्योंकि सबके फ़ोन ऑलमोस्ट डेड हो चुके थे। मेरा भी फ़ोन बस चल रहा था लेकिन इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा था। फाइनली हम सही रास्ते पर आते हैं, हमें रास्ता पता चल जाता है। हम 2 लोगों से पूछते भी हैं और कुछ लोगों को फॉलो भी करते हैं क्योंकि सब लोग फेरी की तरफ ही जा रहे थे बिकॉज द फेरी दैट वी आर गोइंग टू टेक वॉज द लास्ट फेरी। और अब फाइनली आप देख सकते हो कि हम फेरी टर्मिनल तक पहुंच चुके हैं। अब सामने वाइट कलर का आप देख रहे हो फेरी टर्मिनल है। वहीं से सब लोग वहीं पे हमारी इवन वाइट कलर की जो शिप है वो हमारी फेरी है, उसी को हम लेंगे। फाइनली हम वहाँ पहुँच जाते हैं। जब मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ मैं नोटिस करता हूँ कि बहुत सारे डक्स अपने बेबीज़ के साथ बगल वाली लेक पे घूम रहा था, तो मैंने उसका फ़ोटो और वीडियो लिया। मुझे बहुत क्यूट लगा तो मैं सोचा कि मैं इस वीडियो में डालता हूँ। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा ये जो सीन था। फाइनली वहाँ हम लोग फेरी पे पहुँच जाते हैं। काफ़ी थक चुके होते हैं क्योंकि मेरी ये जो जर्नी थी लगभग सुबह 7:30 बजे से शुरू हो चुकी थी और शाम के लगभग 7 बज रहे थे या 7:30 बज रहे थे क्योंकि फेरी का टाइम हो चुका था। मैं अपने एक दोस्त को बोलता हूँ कि मेरे एक वीडियो ले लो, तो शी टुक द वीडियो और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, तो मैं बस पोज दे देता हूँ। फेरी की एंट्री शुरू हो चुकी होती है। एंट्री के लिए आपको बस अपने फ़ोन में टिकट का क्यूआर स्कैन कराना होता है स्कैनर पे। दैट वाज सो इजी। अंदर जाते ही हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें एक स्पॉट मिले जहाँ पे हम सारे लोग एक साथ बैठ सकें क्योंकि हम कई सारे लोग थे। हम आते समय 2 पार्ट में लोग चले गए थे। एक जो ग्रुप था वो लगभग शाम के 5:30 बजे का फेरी लेता है
और जो सेकंड ग्रुप था, हमारा ग्रुप था, वो सबसे लास्ट वाली फेरी लेता है जो 7:30 बजे की रहती है। जैसे ही मैं फेरी में पहुंचता हूँ, मैं अपने लिए एक कॉफ़ी ऑर्डर करता हूँ। मेरे दोस्त लोग अपने लिए ब्राउनी या चीज़ केक ऑर्डर करते हैं। फाइनली हमें बस भी मिल जाती है, बस में मुझे सीट भी मिल जाती है, बाकी दोस्तों को भी मिल जाती है और बस चल भी पड़ती है। पूरा दिन बहुत अच्छा था, हम लोग बहुत एन्जॉय किए। थोड़ा थका हुआ फ़ील कर रहा था मैं, मेरे दोस्त लोग भी कर रहे थे, बट दैट्स वर्थ। मैं सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो से रिलेटेड, ट्रिप से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।